साथियों नमस्कार, मैं कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका YouTube के मंच पर। आज कोई लाग लपेट वाली बात मैं नहीं करूंगा, कुछ चुनिंदा बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, कुछ सवाल मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उन सवालों के बारे में अपनी राय जरूर रखेंगे। पहली बात यह है कि लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी लोकसभा की 4 सीटों के लिए और उसके साथ साथ विधानसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होंगे, यानी कि विधानसभा के उपचुनाव 6 सीटों के और लोकसभा की 4 सीटों के लिए जनरल चुनाव होने जा रहे हैं। और इन चुनावों में मुद्दा क्या है, आप रोजाना देखते हैं मुद्दों की कोई बात नहीं हो रही है। कभी बात हो रही है कि भारत सन 2014 में आजाद हुआ, कभी बात हो रही है कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं वो सुभाष चंद्र बोस थे, कभी बात हो रही है कि मछली जो लोग खाते हैं वो गुंडे होते हैं, कभी कुछ बात हो रही है, कभी कुछ बात हो रही है और जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। पर मैं स्पष्ट शब्दों में 2-3 बातें कहना चाहूँगा और उसमें पहली बात यह साथियों कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक तो ओपीएस लागू हुई है कर्मचारियों के लिए, जिसके लिए हमारी लंबे समय से मांग थी, सीपीआईएम की भी, और जो सरकार वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के अंदर है उसने इस मांग को पूरा किया है, कर्मचारियों की मांग को पूरा किया है और उसके साथ साथ हिमाचल के कर्मचारियों को ओपीएस मिला है। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है और ये सवाल आप लोगों से भी है कि आपको क्यों लगता है कि भाजपा ओपीएस का विरोध क्यों करती है और भाजपा जो ओपीएस अभी जो हिमाचल प्रदेश में लागू हुई है उसको क्यों बंद करना चाहती है, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हाल ही में महिलाओं के लिए 1500 रुपये मासिक पेंशन योजना लागू हुई है और इसके लिए हमारी लंबे समय से मांग थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था, उनकी 10 गारंटियों में भी शामिल था ओपीएस के साथ साथ। तो हम लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के महिलाओं के साथ जो वायदा आपने विधानसभा चुनाव में किया उसको पूरा करो और उस आधार पर अभी सरकार ने 1500 पेंशन का वायदा पूरा किया है, निश्चित तौर पर पूरा किया है, क्योंकि बजट में प्रावधान किया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। स्पीति ब्लॉक की महिलाओं को सबसे पहले पेंशन मिली, उसके बाद पूरे लाहौल स्पीति जिला को शुरू होगी और चुनावों से पहले इसका नोटिफिकेशन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर निकाली गई और फॉर्म भरना भी शुरू कर दिए गए थे। और उसका मतलब साफ है कि 1500 रुपये महीना और 1500 रुपये महीने के साथ साथ एक साल में 18,000 रुपया एक महिला को पेंशन मिलेगी। ये सच्चाई है कि पेंशन सबको नहीं मिलती है, उसका क्राइटेरिया होता है, लेकिन फिर भी ये हिमाचल प्रदेश की लाखों महिला को, यानी कि लाखों परिवारों की महिलाओं को पेंशन मिलनी है साल की 18,000 रुपया। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि भाजपा के नेता इस पेंशन को बंद करवाने के लिए और उसके साथ साथ जो फॉर्म भरे जा रहे थे पेंशन को लेकर के उसको बंद करवाने के लिए चुनाव आयोग के दरवाजे पर क्यों गए, ये मेरा दूसरा सवाल है। और क्यों वो महिला पेंशन को बंद करवाना चाहते हैं। तीसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि जो भी किसी भी राज्य के अंदर जो जनहितैषी योजना लागू होती है, जिससे जनता को राहत देने वाली जो योजना है, चाहे वो बिजली सस्ती हो या बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो या सस्ता हो, या उसके साथ साथ आपका जो आना जाना, यानी कि जो आपका बस किराया वो माफ कर दिया जाए, या वो फ्री हो या वो सस्ता हो, इन सारी चीजों से एक पार्टी हमारे देश के अंदर जिसको तकलीफ होती है हमेशा, और वो पार्टी है बीजेपी। तो मेरा सीधा सा सवाल यह है कि अगर किसी राज्य के अंदर बिजली सस्ती होती है या बिजली फ्री की जाती है कुछ यूनिट तक, तो उससे भाजपा को क्यों तकलीफ होती है। किसी राज्य के अंदर अगर बस किराया फ्री कर दिया जाता है या उसको कम कर दिया जाता है तो भाजपा को ही क्यों तकलीफ होती है। किसी राज्य के अंदर अगर आप स्वास्थ्य सस्ता कर देते हैं, शिक्षा सस्ती करते हैं, तो उससे बीजेपी को क्यों तकलीफ होती है। ये सारे सवाल मेरे हैं, बीजेपी से भी हैं और आप लोगों से भी है कि क्या आपके पास इसका कोई जवाब है। कई बार कुछ लोग ऐसा प्रचारित करते हैं कि अगर सब कुछ फ्री दे देंगे तो देश कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, ये अक्सर भाजपा के लोग करते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि जो मनरेगा है ये भी बंद हो जाना चाहिए। भाजपा के लोग भी बोलते हैं कि जो डिपो का जो राशन मिलता है ये भी बंद होना चाहिए, इसने लोगों को बिगाड़ दिया है, वो काम नहीं करते हैं, वो खेती नहीं करते इसलिए। लेकिन हकीकत यह दोस्तों कि ये जो डिपो का राशन लेने के लिए जो लोग सबसे ज़्यादा बकवास करते हैं कि ये जो राशन प्रणाली है बंद होनी चाहिए, डिपो का राशन बंद होना चाहिए। सबसे पहले जब भी राशन आता है तो चाहे उनको 40,000 रुपया, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, चाहे वो पेंशन मिलती है या फिर उनके पास सारे साधन है, लेकिन सबसे पहले डिपो में वही लोग पहुंचते हैं जो इस राशन प्रणाली के खिलाफ बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं और ये भी कहते हैं कि ये बंद होना चाहिए। वो ऐसा शो करते हैं
कि जैसे ये जो गरीबों को जो राशन मिलता है बिल्कुल बंद होना चाहिए, लेकिन उस राशन को लेने के लिए सबसे पहले कतार में जो है वही लोग लगते हैं। और उसके साथ साथ ये भी जो है मेरा सवाल है कि आखिर क्यों भाजपा में इस तरीके का प्रचार करती है। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये देश के बारे में सोचते हैं, शायद इनको देश की चिंता है, क्योंकि अगर सब कुछ फ्री हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा तो देश कैसे चलेगा। लेकिन नहीं भैया, ये अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के 22-23 बड़े पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भाजपा की सरकार ने माफ किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने माफ किया है। जिस सरकार ने 10 सालों में किसान का 1 पैसे का कर्जा माफ नहीं किया है, उसी मोदी सरकार ने जो पिछले 10 साल में 23 बड़े पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। और माफ कीजिए, आपको मैं बता दूं सबको कि 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब है कि लगभग 20 साल तक जो पूरे देश में मनरेगा कामगारों को न केवल उनकी मजदूरी बल्कि उससे मटेरियल का पैसा भी जो उससे आ जाना था, 20 साल तक का जो मनरेगा में जिन लोगों को काम मिल सकता था, साल के 100 दिन मटेरियल उसमें, वो सारे का सारा पैसा जो है पूंजीपतियों को नरेंद्र मोदी ने थमा दिया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने थमा दिया। तो एक तरफ भाजपा कर्मचारियों की पेंशन का विरोध करती है, भाजपा जो है महिला पेंशन का विरोध करती है, कर्मचारियों को जो ओपीएस है उसका विरोध करती है, और उसके साथ साथ जो छोटा दुकानदार है, व्यापारी है, उसके ऊपर जीएसटी थोपती है, उसकी कमर तोड़ती है। एक तरफ जो है भाजपा जिन राज्यों के अंदर उसकी सरकार है वहां पर बिजली महंगी करती है, पानी महंगा करती है, और उसके साथ साथ आना जाना यानी कि बस सेवा उसका किराया बढ़ाया जाता है। लेकिन दूसरे जिस राज्य के अंदर विपक्षी सरकारें हैं वो जो है साधन इकट्ठा करके वो अगर जनता को सुविधा देते तो उसका विरोध करती है। तो मेरा ख्याल है कि इस चुनाव में ये मुद्दा रहना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की हितैषी भाजपा कभी नहीं रही है। भाजपा ने जो पंजाब पुनर्गठन आयोग बना था और जो हिमाचल राज्य का जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था उसके बाद उसका विरोध किया, यानी कि अलग राज्य का विरोध किया था, हिमाचल के गठन का विरोध किया था। और वो भाजपा जो है हिमाचल की हितैषी है नहीं, और इसीलिए हिमाचल प्रदेश में एक और तरीका अपनाया गया था कि वाटर सेस घर में आने वाले पीने के पानी के ऊपर नहीं, बल्कि हिमाचल की सरकार ने वाटर सेस लगाया था कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स का निर्माण करती हैं, वहाँ जो है जो पानी हिमाचल का है, हमारे पहाड़ों का है, हमारे गाँवों का पानी है, और उससे जो है हिमाचल को कुछ आमदन हो, तो इसलिए वाटर के ऊपर सेस लगाया गया था। और ये सेस जो उत्तराखंड के अंदर भी है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन हिमाचल में जो सेस लगा उसके खिलाफ जो है भाजपा हाई कोर्ट चली गई। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा जो हिमाचल विरोधी है, और इसलिए मुझे लगता है कि सारे के सारे जो मुद्दे हैं ये इस चुनाव में आने चाहिए। और इसलिए चाहे वो ज्ञान की देवी कंगना है जो कभी बोलती हैं कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ, कभी बोलते हैं कि जो मछली खाते हैं वो गुंडे हैं, कभी जो है कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि चुनाव इन मुद्दों के आधार पर नहीं, और जो भाजपा के लोग रोजाना जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, वो जो है रोजाना जो है हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं, उस पर जो है लोगों को नहीं जाना चाहिए। और मेरा तो खास तौर पर जो भाजपा के समर्थक लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि अगर हिमाचल को आगे ले जाना है तो जो हमेशा से हिमाचल की विरोधी रही है जो पार्टी है, जिसने हिमाचल के गठन का विरोध किया था, जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन का विरोध करती है, जो हिमाचल प्रदेश के महिलाओं को पेंशन का विरोध करती है, जो पार्टी हिमाचल प्रदेश के जो आम लोग हैं उनको सस्ती बिजली का विरोध करती है, जो पार्टी हिमाचल प्रदेश के आम जनता को सस्ता पानी देने का विरोध करती है, जो पार्टी हिमाचल प्रदेश के आम नागरिकों को सस्ता जो स्वास्थ्य है, सस्ती शिक्षा है, उसको देने का विरोध करती है, वो पार्टी जो है वोट की हकदार नहीं है। और इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश के अंदर एक माहौल बना है। भाजपा ने बेशक 400 पार का नारा दिया, लेकिन भाजपा पूरी तरह से पिछड़ चुकी है। भाजपा साउथ के राज्यों में वो जो है साफ हो चुकी है, जो 2 चरणों की वोटिंग हुई है। और उसके साथ साथ जो है भाजपा पूरे के ऊपर जो हिंदी पट्टी है, नॉर्थ इंडिया है और या फिर नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर जो है वो हाफ हो चुकी है, यानी कि हाफ से भी नीचे आ गई है। और भाजपा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ, भाजपा इस बार 150 का आंकड़ा पार नहीं कर सकती है, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को कहीं ना कहीं भाजपा समझ चुकी है, इसलिए वो जो है पूरा ध्रुवीकरण करना चाहती है हिंदू मुसलमान के नाम पर, वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। और हम भी कहना चाहते हैं मंडी के संदर्भ में
कि कंगना जी आप बताएं, आपने इस देश के किसानों को जब वो काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जब आंदोलन लड़े थे, जिस आंदोलन में जो है हमारे 750 किसान शहीद हो गए, जिसमें हमारे बुजुर्ग माताएं थी, हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो भी उसमें जो उनकी शहादत हुई उस आंदोलन में, और बाद में सरकार को भी जो है पीछे हटना पड़ा था, वो कानून वापस लेना पड़े थे। लेकिन कंगना जी आप बताइए कि आप जो बोलती है कि मुझे हिमाचल से प्यार है, मैं हिमाचल की बेटी हूँ, लेकिन आपने तो उस किसान आंदोलन में जो है सारे के सारे किसानों को बोला था कि ये जो है खालिस्तानी है, ये जो है नेक्स्ट लाइट है, ये देशद्रोही हैं। तो आप बताइए आप किस मुंह से आज इन किसानों से जब वोट मांगने आ रही हैं? और उसके साथ साथ मैं भी कहना चाहता हूँ, ये जो आप व्यक्तिगत मुद्दे उछाल रहे हैं, जिस तरीके से मोदी जी भी उछाल रहे हैं, किसी को शहजादा, किसी को कुछ बोल रहे हैं, उसी तरीके से आप भी बोल रहे हैं, ये भाषा शोभा नहीं देती है। आप लोग उस पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, उस लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर जो है कानून बनते हैं, आप उसके लिए जो है लोगों से मत लेना चाहते हैं, यानी कि वोट लेना चाहते हैं, उस संसद के अंदर जाना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके ये मुद्दे मत उछालो कि किसी ने जो है अपनी बीबी को क्या कहा, मंडी के कैंडिडेट ने, विपक्ष के कैंडिडेट ने क्या कहा, उनके कैसे रिश्ते हैं, ये हर परिवार में होता है। तो ये सवाल तो आपको पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए था कि आपने जो है पिछले कई सालों से जो है अपनी बीबी को बीबी का दर्जा क्यों नहीं दिया? आपने ना तो उनसे तलाक लिया, लेकिन ना तो उनको बीबी का दर्जा दिया। वो क्यों हमेशा उनको आपने अलग रखा, क्यों दुनिया से छुपा कर रखा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो बाकायदा शादी की थी, उसके बावजूद दुनिया से क्यों छुपाया? और क्यों वो जो है फिर अपने नॉमिनेशन में कभी नहीं भरते थे कि मैं शादीशुदा हूँ? तो ये सवाल तो कंगना जी, आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान बहुत अधूरा है। उस ज्ञान से आप हिमाचल प्रदेश के पीढ़ी को, ये जो वर्तमान पीढ़ी है, उसको भ्रमित ना करो और अपने ज्ञान को सुधारो। और उसके साथ साथ किसी और के ऊपर व्यक्तिगत चिंता कशी करने के बजाय आप जो है, आपसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि एक बार जो है आप उनसे जो है सवाल पूछ लो, जिनको आप बोलते हैं कि विष्णु के अवतार है नरेंद्र मोदी, तो उनसे पूछ लो कि भैया कैसा आदर्श आपने स्थापित किया है? आप जो है शादी के बाद आपने अपनी मिसेज को जो है वाइफ का दर्जा तक नहीं दिया है, और उसके साथ साथ जो है आपने दुनिया से छुपाया। आप अपने कभी नॉमिनेशन में जो है जो शपथ पत्र आप भरते थे उसमें आप कभी मेंशन नहीं करते थे। ये तो अभी जो है कुछ समय से जो है आपने 2-3 चुनावों से जो भरना शुरू किया, उससे पहले आपने ये सारी जानकारियां छुपाई। तो ये सवाल तो आप पूछना चाहिए, ये कौन सा जो है कैरेक्टर है कि आप दूसरों से सवाल पूछते लेकिन अपने बारे में जो है आप उनको पर्दा डालते हैं।